परमात्मने नमः। श्री सद्गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरो परम्पराम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए सभी ग्रामवासियों से, भक्तिमती माताओं एवं बहनों से निवेदन है कि जहाँ तक इस माइक की आवाज़ जाती हो, आप सबों से करबद्ध प्रार्थना है कि आज कथा का 7वां दिन, अंतिम दिन की कथा है, तो अंत भला तो सब भला, इसलिए आप लोग अंतिम झांकी का दर्शन अवश्य करें, अंतिम ज्ञान उपदेश अवश्य सुने। जो अंतिम दिन की कथा सुनते हैं उसे 7 दिन की कथा का पुण्य मिलता है। जो भी माता बहन कलश यात्रा में भाग लिए, आप लोगों से निवेदन है कि आज के कथा को अवश्य सुने और अवश्य इस यज्ञ को, इस व्रत को पूरा करें। आइए हम लोग अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम का आश्रय ले। सबों से आग्रह है कि आप लोग ताली सेवा करें। अपनी वाणी में अमृत घोल और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय कृपा के सिंधु परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा भगवान श्री हरि नारायण प्रभु की मंगलमय कथा का रसपान हम लोग
गत 6 दिनों से करते आ रहे हैं। आइए आज 7वें दिन की कथा में हम लोग प्रवेश करें। इस ज्ञान यज्ञ में, इस कथा पंडाल में, इस भगवान के दरबार में, गुरु दरबार में पधारे हुए समस्त पुण्यात्मा गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों को कोटि कोटि से नमन। इस व्यास मंच की ओर से आइए हम लोग अपने मन को प्रभु की कथा में लगाएं। कल हम लोगों ने बड़े सुंदर तरीके से जो प्रसंग सुना 2 मिनट में उसके बारे में पुनः संस्मरण कराता हूँ। कल हम लोगों ने वृंदावन की कथा के उपरांत भगवान मथुरा आए और मथुरा की में जो कंस का उद्धार किया उसको हम लोगों ने सुना। भगवान बाल्याकाल में वृंदावन में अद्भुत लीला किए। जब बिल्कुल बचपन में थे माखन लीला किए गोकुल में, और जब थोड़ा सा उम्र हुआ तो भगवान गोचारण करने हेतु वृंदावन आए और वृंदावन में एक से बढ़कर एक लीला की है। छोटे छोटे ब्रजवासियों को अपने साथ, ब्रजवासियों की सखा बन करके भगवान ने लीला की है। एक से एक नटखट लीला की है और सारे ब्रजवासियों के आंखों के तारे हो गए। ये बाल लीला है। इसको यदि एक दृष्टि से देखें तो बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन है कि बच्चे लोग कहते कि हम, हमारा साथी ये है वो है, लेकिन भगवान कहते मैं भी तुम्हारा साथी हूँ, तुम अच्छे बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। अच्छे लोगों का संग दीजिए तो बच्चा वो काम कर देगा जो बड़े सोच भी नहीं सकते हैं। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष में परम पिता को प्राप्त कर लिया। आज 55 में लोग सोचते भी नहीं है कि करना चाहिए कि नहीं। तो बच्चे में अद्भुत ब्रिलियंट होता है, ब्रिलियंट दिमाग उसका होता है, मेमोरी पावर विलक्षण होता है, हर चीज उसका नया होता है, स्टेमिना, ब्रेन सेल्स, थिंकिंग पैटर्न सब कुछ अद्भुत होता है, नया होता है। केवल उसको चेतना जगाने का जरूरत होता है। उसी के लिए अच्छे अच्छे संग मिले, अच्छों का संग मिले, अच्छी शिक्षा मिले, तो बच्चा से अच्छा दुनिया में कोई नहीं। सब कुछ कर सकते हैं, सारा भविष्य का द्वार उसके लिए खुला हुआ है। आप उसके लिए व्यवस्था कर दीजिए संगीत का, और बढ़िया अनुकूल व्यवस्था और माहौल दीजिए। आपको 2-4 साल में वो इतना बड़ा संगीतज्ञ हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 10 जिला के 10 राज्य के लोग उसे खोजेंगे। आप कोई भी कलाकारी में उसको बैठा दीजिए, उसी में एक्सपर्ट हो जाते हैं। कोई मैकेनिज्म का काम दे दीजिए, कोई भी मिस्त्री का काम, इंजीनियरिंग, पढ़ाई, केवल हम लोग दिमाग में पढ़ाई रखे हैं, ठीक है पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई के बाद भी 1000 तरह के काम है। कोई एक काम में उसको लगा दीजिए, वो एक्सपर्ट होके आ जाता है। जरूरत है कि वो माहौल हो, वो व्यवस्था हो। तो भगवान ने बच्चों का साथ दिया क्योंकि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। यदि बच्चे को कोई खराब करता है तो उसका माँ बाप जो अधकपाड़ी है वही खराब करता है। मतलब सब नहीं, कोई के बारे में बोल रहा हूँ। एक बच्चा था नीचे खेल रहा था माँ बाप के साथ, छत पे सेठ जी था। नीचे एक आदमी आया, आवाज लगाया कि सेठ जी घर पे हैं क्या? तो सेठ जी अपने बेटा को बोला, बेटे उसको बोलो कि पापा घर पे नहीं है। तो बचवा बोला, सुनो जी हमारे पापा बोल रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। तो बच्चा क्या बोलेगा? बेचारा दिल का अच्छा था, सेठ का माथा खराब। तो बोला कि मूर्ख, तुमको बोलना चाहिए कि पापा घर पे नहीं है, तो हमारा नाम काहे जोड़ दिया? बोला अभी तो बोल रहे हैं कि वो आप घर पे नहीं है, लेकिन आप तो घर पे हैं। तो ये हाल है। इसलिए दत्तात्रेय मुनि महाराज ने कहा था कि मेरा 24 गुरु जीवन में मैंने किया, उसमें एक गुरु मैंने बालक को बनाया। किसी ने कहा बालक तो पढ़ा लिखा नहीं होता, वेद शास्त्र पुराण का ज्ञान नहीं होता, तो ज्ञान तो गुरु का नाम, गुरु नाम है ज्ञान का, तो उसमें ज्ञान नहीं तो गुरु कैसा? दत्तात्रेय मुनि कहते हैं कि गुरु ऐसा कि बच्चे में न काम होता है, न क्रोध होता है, न लोभ होता है, न मोह होता है, न ईर्ष्या होता है, न द्वेष होता है, न अहंकार होता है, न अपना होता है, न पराया होता है। बच्चा दिल का सच्चा होता है। जो प्यार दे, जो टॉफी दे, चॉकलेट दे, बढ़िया बढ़िया बोले, उसी के गोद में चला जाता है, उसी के संग में खेलने लगता है, उसी से गप करने लगता है। ये ईर्ष्या, द्वेष, जलन, विकार तो हम सांसारिक प्राणियों में पाए जाते हैं। बच्चे में और संत में और भगवान में थोड़ा सा अंतर होता है। संत और भगवान जो होते हैं वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, आत्मज्ञान से
पूर्ण होते हैं, पर ये बच्चा आत्मज्ञान से अज्ञानी होते हैं। बाकी सारे अच्छे अच्छे गुण जो संत में भगवंत में वो बच्चे में है, इसलिए भगवान को बच्चे अच्छे लगते हैं। हम लोगों को भी उसी तरह से सरल हो जाना चाहिए, सुगम हो जाना चाहिए, सहज होना जाना चाहिए, निर्मल हो जाना चाहिए, भोले भाले हो जाना चाहिए। तो भगवान कहते वो मुझे बड़े प्यारे होते हैं। इसलिए रिटर्न बैक टू योर ओरिजिनल नेचर इन ऑर्डर टू बी द फाउंडर, इन ऑर्डर दैट वे यू विल बी फाउंड ऑफ गॉड। कहते अपने ओरिजिनल नेचर, स्वाभाविक नेचर में बैक आ जाइए, आप भगवान के प्यारे हो सकते हैं। भगवान को मक्खन प्यारा है। मक्खन दूध का सार है। दूध को क्या करते हैं, दही जमाते हैं। दही जब सही रहता है और उसको जब पेड़ते हैं तो उससे क्या निकलता है, मक्खन। तो इसी तरह जब हम मन को स्थिर करते हैं, संत महापुरुष, जब मन स्थिर होता है तो जिमी दूध के मथन से निकसत है घिउ जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। तो मन स्थिर होता है तो ये मन जो है निर्मल हो जाता है। भक्ति भजन से स्थिर करके, साधना करके मन जब निर्मल हो जाता है और जब हमारा चेतन आत्मा शरीर इंद्रियों से अलग हो जाता है तो दूध के मतने से जैसे मक्खन निकलता है, उसी तरह से ध्यान करने से हम चेतन आत्मा के ऊपर से सारे विकार खत्म हो जाते हैं। हम जब शुद्ध हो जाते हैं तो हम लोग का हृदय कैसा होता है, तो जैसा संतों का हृदय है। संतों ने उदाहरण दिया कि संत का हृदय कैसा है। संत हृदय नव नीत समाना, कहीं कभी पे कहीं न जाना, कहीं कभी पे कहीं न जाना। संत हृदय नव नीत समाना, कहीं कभी पे कहीं न जाना। परताप द्रवई नवनीता, निज परताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सो संत पुनीता, प्रद दुख द्रवई सो संत पुनीता। तो मक्खन तो निज ताप से पिघल जाते हैं, परंतु संत महापुरुष जो होते हैं वो दूसरों के दुख से पिघलते हैं, द्रवित होते हैं। तो संतों का हृदय कैसा है, तो नवनीत समाना, यानी मक्खन के समान। यानी चेतन आत्मा तो निर्मल है, पवित्र है। हम सांसारिक विकारों के शिकार के कारण उसे गंदा कर रखे हैं, और संत महापुरुष साधना के द्वारा अपने आप को निर्मल करे हुए होते हैं, मक्खन के समान होते हैं। इसलिए भगवान को वो प्यारे होते हैं। मक्खन के माखन चोर भगवान की जय। ये बाल लीला का दर्शन हुआ। तो भगवान वृंदावन में रहे। जब बचपन में रहे तो खाना बच्चा को सबसे प्यारा होता है। बच्चा का दुनिया क्या है, माँ का गोद और दूध, और कुछ नहीं। तो कहते हैं संतों को भी, भक्त को भी ऐसा होना चाहिए, परमात्मा का गोद और उनकी भक्ति, उसी में प्रसन्न होना चाहिए उसे। इसीलिए भगवान बाल्याकाल की लीला किए। थोड़ा बड़ा हुआ तो गौ बछड़े के पीछे भागे, तो भगवान दौड़ रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, खेल रहे हैं, खिला रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं। परंतु खेल भी है और काम भी है। तो काम तो ऐसा न, खेल तो ऐसा हो ना कि उसमें काम भी हो जाए, रामो राम सरकारियों काम, यही होता है ना। कुछ एक पंथ दो काज ये होना चाहिए ना कि हम खेल भी खेल रहे और काम भी हो रहा है। जैसे हम खेत जाते हैं, मकई में कौवा उड़ाते हैं और पहरेदारी भी हो रहा है, उड़ भी रहे हैं, उड़ा भी रहे हैं, तो खेल भी हो गया ना। तो इसी तरह से भगवान गौचारण भी कर रहे हैं और खेल भी खेल रहे हैं। तो गौचारण हो गया, वो पेशा है उसका,
तो व्यवसाय है तो उससे जीविका भी चल रही है और खेल का खेल भी हो रहा है। ये सब शिक्षा है। लोग कथा सुन के कहते कि तो कुछ नहीं, बस कहानी है। लो, कहानी के पीछे भी तो रहस्य है, उसके पीछे तो मैसेज है, जो मैसेज है जो जीवन उतारने का है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं जब खेलो, जो चीज में जहाँ रहो, इंजॉय द प्रोसेस। आप जिस प्रोसेस में हैं, जिस प्रक्रिया में आप हैं, उसी में एंजॉय कीजिए, उसी में रम जाइए। जब भगवान बाल्यकाल में खेल रहे हैं तो जम करके खेल रहे हैं, उसमें कोई कुछ नहीं है। एकदम खेलना है तो खेलना है, खेल में डूबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे का वो बचपना अवस्था है। बच्चे से बचपना जो छीन लेता है, वो बच्चे का जानिए कि उसके आत्मा को उससे निकाल लेता है। बच्चा को जीवन में फिर कभी वो समय नहीं आता है कि वो आनंद को महसूस कर सके। ये माँ बाप की नासमझी है। उसको हावड़ा मेल पकड़ना है। 2 साल का बच्चा है, 3 किलो का बच्चा है, 4.5 किलो का बस्ता उसके पीठ पर दे करके रटा रटा करके उसको दिमाग को खोखला कर देते हैं। उससे बचपना नहीं छीनना चाहिए। ये मनुष्य शरीर में हर उम्र का जो समय है वो अद्भुत है, अनमोल है, और उसमें बहुत रहस्य छिपा हुआ है। तो बच्चे को बचपना में रहने देना चाहिए, पर एक ही शर्त है कि बच्चे अच्छे संग में रहे। खेलने के समय, खेलने के प्रक्रिया में बच्चा का संपूर्ण शरीर का गठन होता है, मनोबल मजबूत होता है, आत्मबल मजबूत होता है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली वो स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है उस समय में, बचपना में। इसीलिए उस समय बचपना बचपन से नहीं छीनना चाहिए। अब भगवान थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़े बड़े हुए, तो अब देखिए बड़े हुए तो भगवान, जैसे हम धरती पर जब जन्म लेते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जवाबदेही होता है। जब जवाबदेही समझने लगे तो उसे जवाबदेही को संभालना चाहिए, जवाबदेही को अपने ऊपर लेना चाहिए। यही भगवान की आगे शिक्षा है। हमारे पास देखिए जनेऊ संस्कार होता है, 3 धागा हमको पहनाए जाते हैं। वो 3 धागा है, एक है मातृ ऋण, एक है गुरु ऋण और एक है धरती का ऋण। ये 3 ऋण से हम ऋणी हैं। ये धरती माँ नहीं, ये हमारा देश नहीं तो हम कहाँ होते। इसलिए इसका ऋण, मातृ का ऋण, माता पिता की सेवा करके उससे ऋण होते हैं, और धरती माँ की सेवा करके धरती से ऋण होते हैं। तो आज भगवान धरती माँ के ऋण से ऋण होने के लिए आज त्याग और बलिदान का प्रदर्शन किए। कथा जहाँ तहाँ होता है, कथा को एक नौच नटंगी का साधन बना दिए हैं, और इसीलिए बहुत पुराने सत्संगी इसका विरोध भी करते हैं। तो विरोध करना गलत नहीं, वो भी अपने स्टैंड पॉइंट से बिल्कुल ठीक है। भाई नाच नचाते हो, रास रचाते हो, भगवान का ये कौन सा ज्ञान है। अब गुरु महाराज भी कहते ये मुझे नहीं सुहाता है, तो ठीक है, समय समय पर थोड़ा सा झांकी का दर्शन तो ठीक है, लेकिन भगवान का संदेशा क्या है। भगवान कहते धरती ऋण तुम्हारे ऊपर है, उस धरती माँ के ऋण से ऋण होने के लिए तुझे त्याग और बलिदान दिखाना पड़ेगा। कितना आनंद सराबोर था ब्रजवासी उस ब्रज मंडल में। मैया यशोदा, नंद बाबा, गोप गोपिया, ब्रजवासी, यमुना किनारे, गोवर्धन नाथ का वो पर्वत, वो ग्वाल बाल, वो बंसी मठ, वो निधिवन, तेन तालवन, वेणुवन, वृंदावन का क्या नजारा था। लेकिन ये सब दिन करने का नहीं है, एक समय तक ठीक है। अब आगे जवाबदेही है कि हम जिस देश में जन्म लिए, जिस देश की मिट्टी पर हम पले बड़े हैं, उसका भी ऋण है, भारती माता का ऋण करना है। इसके लिए भगवान सबको रोते छोड़ मथुरा में आ गए और दुष्ट कंस के पास आए और युद्ध करके उसे पराजित किए। तो ये सब दिन से आ रहा है, हमारे महापुरुषों ने ये शिक्षा दी है और आज भी दे रहे हैं। आज यदि हम स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं और अंग्रेजों का हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, हमें तो शर्म आना चाहिए कि हम उस वीर बलिदानियों का घोर अनादर अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को अंग्रेजियत को भगाने के लिए फांसी पर लटक गए, फांसी पर झूल गए। उसी अंग्रेजी साल के हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी न्यू ईयर भोरे से फोन करके हमको भी माथा खराब कर रखा।
ये कौन सा हैप्पी न्यू ईयर है भाई? तो ये दुनिया क्या 2000 साल पहले बनी है? विधाता ब्रह्मा जी की आयु कितनी है सुने हैं? सुने तो जरूर होंगे, दिमाग में रखते नहीं है। पंडित जी तो बड़बड़ा के चले जाते हैं ना। श्वेत द्वीपे जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते वारा श्वेत वाराह कल्पे। संकल्प में ही हमें ज्ञान देता है कि श्वेत वाराह कल्प में हम लोग हैं। ब्रह्मा जी की कितनी आयु है पता है? दिमाग खाली हो जाएगा बोलने से। एक लिख दीजिए, 1 किलोमीटर तक सुना दीजिए तो यूं पूरा नहीं होगा। इतनी आयु, तब से ये सृष्टि है। 2024 हैप्पी न्यू ईयर। ये सब हम लोग जो है ना, ये हम लोग की खोपड़ी कैसे जानते? नारियल वाली खोपड़ी। कोई बोल दिया हे वो जो खड़ा है ना वहाँ बस बिटी पर, वो तुम्हारा बाप है, तो पापा 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 बोलना चालू कर दिए। पति ने लगाई कि बाप है कि कौन है वो। कोई बोल दिया हम कर दिए। ठीक है, अंग्रेजों का शासन रहा। ये अंग्रेज, ये कांग्रेस, ये आज़ादी से पहले की पार्टी है। ये अंग्रेजों के चाटुकारी करने वाले पार्टी है, तो ये उसके अनुसार से नया साल निकाल दिया। ये तो सरकार का सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन हम लोगों को तो ज्ञान होना चाहिए शास्त्र पुराण और संत महापुरुषों के द्वारा। तो भाई नया साल ये कैसे हो सकता है? तो संकल्प में ही शिक्षा दिया जाता है कि श्वेत वाराह कल्प है। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं, और ये ब्रह्मा जी का 50 साल पूरा हुआ। 51वें साल के पहले दिन का ये कल्प है जिसको श्वेत वाराह कल्प कहते हैं। इसी कल्प में भगवान वाराह रूप में अवतार लिए थे। और ये ब्रह्मा जी की आयु अभी एक कल्प में 14 मनवंतर होता है। 1000 बार जब चतुर्युगी बीतता है तो उसको एक कल्प, ब्रह्मा जी का एक दिन है। 1000 चतुर्युगी मतलब समझ लीजिए कि 4 अरब 32 करोड़ साल बीत जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। 50 साल ऐसे ब्रह्मा जी का बीत चुका है। 51वां साल का पहला दिन है ये। ब्रह्मा जी भी बूढ़े होने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मा बाबा बोलते हैं हम लोग। अब वो श्वेत वाराह कल्प में भी 14 मनवंतर एक कल्प में होता है। 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। और ये 7वां मनवंतर है, वैवस्वत मनवंतर है। ये विवस्वान सूर्य, इसी सूर्य वंश में भगवान राम आए, जिसकी कथा हम लोग कल सुने, रामावतार परसों। तो इसी तरह से ये वैवस्वत मनवंतर है। और ये वैवस्वत मनवंतर में भी ये 28 कलयुग, 28 बार कलयुग बीत चुका है। 72 बार बीतेगा ना तब एक मनवंतर बीतेगा, तो उसमें भी 28 बार बीत चुका है। 28वें कलयुग में ये जो 4,32,000 वर्ष जो कलयुग की आयु है, तो उसमें उस 28वें कलयुग में ये 5000 साल मात्र हुआ है कलयुग को। और उस 5000 साल में तो इसी मनवंतर के ये 7वें मनवंतर में अभी जो इंद्र है उसका नाम है पुरंदर, सची पुरंदर। ये साची और पुरंदर, सची पुरंदराभ्याम नमः बोलते हैं ना, यही सची पुरंदर नाम है यहाँ के इंद्र का। और इस तरह से इस में भी अवतार हुए हैं भगवान के, नर नारायण भगवान के अवतार हुए हैं इस मनवंतर में, जिसमें हम लोग अभी हैं। तो इस तरह से 5000 जो कलयुग हुआ, तो उसी को कली संवत बोलते हैं। और कली संवत से पहले युधिष्ठिरी संवत था, और वही कली संवत जो मनाते आ रहे हैं, उसी संवत में, उसी तिथि में कालांतर में महाराज चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य महाराज ने अखंड साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो वही संवत विक्रमी संवत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। तो इसीलिए ये विक्रमी संवत है। और वैसे भी विक्रमी संवत देखिए तो 2080 और 2024 है, तो ऐसे भी हम बाप हैं, वो बेटा बाद में आया हूँ। तो हम लोग कहीं यही है ना कि सोने की थाली पकड़े हुए हैं और किसी से भिक्षा मांग रहे कि हमको 10 रुपया दे दो। तो हमारी संस्कृति परंपरा से पूरी दुनिया सीख लेती है और उसको मनाती है, पर अज्ञानता बस हम उस अंग्रेजों के नया साल को मना रहे हैं। ठीक है, मनाइए अंग्रेजी साल मुबारकबाद, परंतु दिमाग में ये रखना है कि हमारा जो साल जो अनादिकाल से वर्ष मनाया जा रहा है, वो चैत महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, जब शक्ति स्वरूपा देवी माता रानी 9 रूप में आती है,
चैती दुर्गा के रूप में। और जब शक्ति की भक्ति करते हैं हम, और हनुमान जी महाराज के धर्म की ध्वजा को धारण करते हैं, और प्रभु श्री राम जब धर्मवान विग्रहो राम, प्रभु का रामनवमी होता है, और बसंत ऋतु में बाहर आता है, खेतों में हरियाली आती है, फलों में वृक्षों में सारे फल आ जाते, पक्षियों का चहचहाट, भोरों का गुंजार होता है, और तब जाकर के शक्ति की भक्ति के साथ नया साल का शुरुआत होता है। बुझ लो जजमान, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। अभी नहीं बोलना है, वो चैत महीना में बोलना है। अभी अंग्रेजों का मुबारकबाद, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने इस देश से अंग्रेजियत को ही मिटाने के लिए फांसी पे लटके थे। विचार कीजिए, एक मुट्ठी अंग्रेज और यहाँ 140 करोड़ भारतीय, और उस एक मुट्ठी अंग्रेजी के गुलाम हो गए। कहते नहीं वहाँ पैसा बेसी मिलता, तो पैसा वो बिक जाएंगे क्या? सुभाष चंद्र बोस को IAS की नौकरी कंप्लीट किए थे, बड़का ऑफिसर बनने वाले थे, और गुलामी स्वीकार नहीं कि लात मार दी ऐसी नौकरी पर, और देश की आज़ादी में कूद पड़े। ये सब बात है, हम लोगों को अपने गौरव और स्वाभिमान से जीना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, संभावितस्य चा कीर्ति मरना दिति रिच्यते। सम्मान्य पुरुषों का अपमान सब मृत्यु के समान दुखदायी होता है। हमारे देश में ये अंग्रेजियत, अंग्रेजी, ये सब बिल्कुल हमारे संस्कृति के विरुद्ध है, खिलाफ है। इसलिए हमें अपने भारतीयता, भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। भारतीय पूजा पाठ, भारतीय उत्सव को मनाए, भारतीय भोजन, भारतीय वेशभूषा, भाषा का उपयोग करें। इसी में हमारा कल्याण है। यही हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, शास्त्रों ने हमें बतलाया है।